मुझे ढूंढ रही हो? मेरा नाम लियू रुयान है, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि इस ड्रेस की कीमत 1,68,000 है और इस नेकलेस की कीमत 17 लाख है। ये सब तुम मुझे नहीं दे सकते, है ना? बहुत सपने मत देखा करो, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। क्या जेल से बाहर निकलकर तुम मेरे सहारे जीने का प्लान बना रहे हो? मुझे ये सब कहकर सीख देने की जरूरत नहीं है। उसने एक डिब्बा उठाया और उसके अंदर पूरे 9 शादी के कॉन्ट्रैक्ट रखे हुए थे। ये देखकर लियू रुयान तुरंत हैरान रह गई। उसे धुंधला सा एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दिया जिसमें लड़की का नाम लिन यूबेई लिखा था। तियानाई के सबसे अमीर आदमी की बेटी का नाम लिन यूबेई है। ये तुम्हारा है। तुम धोखाधड़ी के आरोप में जेल गए थे। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हारे पास इतने सारे शादी के कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते? जरूर तुमने मीठी मीठी बातें करके औरतों का भरोसा जीता होगा और उनसे पैसे ठगे होंगे। तुमने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तुम उठे और सीधे वहाँ से निकल गए। जेल परिसर में वापस पहुंचकर तुमने अंकल जुन की तरफ भौहें चढ़ाकर देखा। 9 मंगनिया, अगर एक एक करके सब लोग रिश्ता तोड़ने आएंगे तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। बेहतर होगा कि मैं खुद पहल करूं। पहले सारे रिश्ते खत्म करता हूं, फिर वापस लौटूंगा। ये सोचकर तुमने डिब्बा उठाया और तेजी से जेल परिसर से बाहर निकल गए। धड़ाम। 8 मीटर ऊंचा, 20 मीटर लंबा और 10,000 किलो वजन वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गेट तुमने फिर से एक ही लात में तोड़ दिया। कई घंटों बाद तुम तियानाई जाने वाले विमान में सवार हुए, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, दुनिया सच में बहुत छोटी है। जैसे ही तुम केबिन में दाखिल हुए और ऊपर देखा, तुम्हारी नजर लियू रुयान पर पड़ी। उसने भी तुम्हें देखा और पूरी तरह स्तब्ध रह गई। तुम जेल से बाहर आ गए। क्या मैंने तुम्हें पहले ही साफ साफ नहीं बता दिया था? हम दोनों की सामाजिक हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। मेरा पीछा करना बंद करो। अभी इसी वक्त विमान से नीचे उतर जाओ। ये आदमी अभी अभी जेल से निकला है और मेरे साथ उसी विमान में चढ़ गया। अगर ये जानबूझकर किया गया पीछा नहीं है तो और क्या है? तुम्हारे दिमाग में समस्या है। तुम्हें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लियू रुयान इतनी गुस्से में थी कि उसके दांत तक किटकिटाने लगे। अभी कुछ देर पहले जब मैंने तुम्हें शादी का सर्टिफिकेट निकालते देखा था, तब मुझे लगा था कि शायद मैंने तुम्हें थोड़ा कम आंका है। लेकिन किसने सोचा था कि तुम इतने बेशर्म निकले? ज्यादा समय नहीं बीता, विमान धीरे धीरे उतर गया। लियू रुयान सबसे पहले अपनी सीट से उठी। वो तुम्हारे पास आई और धीमी आवाज में बोली, थोड़ा अपनी औकात पहचानो, मेरा पीछा मत करो, वरना मुझे तियानाई शहर में अपनी हैसियत दिखाने में कोई परेशानी नहीं होगी। उसी समय एयर होस्टेस सीट नंबर चेक करना शुरू कर चुकी थी। वो बेहद सम्मानजनक रवैये के साथ तुम्हारे पास आई। सम्मानित श्रीमान चेन, कृपया विमान से उतरिए। सम्मानित श्रीमान चेन, कृपया विमान से उतरिए। ये आदमी तो अभी अभी जेल से निकला है, अचानक ये इतनी बड़ी शख्सियत कैसे बन गया? मैं खुद भी हैरान था। मेरी यादों के मुताबिक तियानाई में तुम्हारा कोई